जी, भाई आपको प्रार्थना करनी है तो हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, शंकर जी हैं, देवी माता है, इतने सब देवी देवता को छोड़ करके और प्रभु यीशु जो विदेश में पैदा हुआ उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? आस्था माने हनुमान जी के ऊपर से आस्था क्यों उठ गई? क्या उसने बिगाड़ा आपका? शंकर जी ने क्या आपका बिगाड़ा? हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, हाल ही में एक वीडियो जो कि यूपी से निकल कर आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग, ऐसा लगता है कि वे कुछ संगठन के लोग हैं। वे एक मसीही परिवार के घर जाकर जो बोलते हैं उसे आप सुनिए। हालेलुया। आप इस वीडियो को पहले देखिए, आगे की बात इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे। नहीं, आप सब लोग हिंदू अगर हिंदू हैं तो हनुमान जी आराम से भाई पूजिए, शंकर जी को पूजिए, सबको पूजिए, देवी को पूजिए। और भी यहाँ पे लोग फोन किए हैं ना, सब लोग प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करे हैं। चलो ठीक है, अगर वो प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनो, ठीक है, अगर आप आराम से आराम सुनो कौन कहाँ को नहीं सुनो, मिसेस प्रेग्नेंट है तो खुशी में हम प्रेग्नेंट बुलाया बहुत बढ़िया किया, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई आपको प्रार्थना करनी है तो हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, शंकर जी हैं, देवी माता है, इतने सब देवी देवता को छोड़ करके और प्रभु यीशु जो विदेश में पैदा हुआ उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? आस्था माने हनुमान जी के ऊपर से आस्था क्यों उठ गई? क्या उसने बिगाड़ा आपका? शंकर जी ने क्या आपका बिगाड़ा? तो ये जो आप पूछ आप बोल लीजिए सर, उसके बाद आप हमारा भी सुनिए। मतलब हम ये जो कुछ भी है मैं आपको बताता हूं। भारत में अगर हैं अपन तो भारत में तो इतने देवी देवता क्यों अपन मतलब अपनी आस्था को बदलें? अपनी आस्था बदलना माने ये गड़बड़ है। इसमें विदेशियों का षड्यंत्र है। विदेशियों का षड्यंत्र, वो चाहते हैं कि भाई यहाँ लोग धर्मांतरित हो करके हिंदू अपना जो है वो उसकी संख्या कम हो, है ना? ईसाइयों के कितने देश हैं? है कि नहीं? मुसलमानों के कितने देश हैं? एक हिंदू देश है ना? अब हम अपनी आस्था को बदल करके ईसाई या मुसलमान बनेंगे तो हिंदू समाज अपना छोटा होगा। आप लोग खाना खाइए, खाना खाइए, खाना खाओ। इसलिए ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, ये कह रही है। और क्या है? आपको भगवान के आस्था का जहाँ तक प्रश्न है तो आपके सब पूर्वज ये करते आए हैं, है ना? राम को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, इतने 33 करोड़ देवी देवता, जिसको भी मानना कोई आपत्ति नहीं। वैसे आप एक यीशु को भी मानेंगे, हम वैसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको यीशु को मानना पड़ा? जैसा कि आपने सुना कि किस तरह की बातें बोली जा रही है। प्रियो, हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं जहां हर किसी को ये पूरा अधिकार है कि वे अपने धर्म का चुनाव खुद कर सकते हैं और जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अब आगे जो इस मसीह भाई ने कहा आप उसे भी सुनिए। आज से 2002 ये पूरा मोहल्ला जानता है। मेरे पिताजी खटिया में थे, उनका ब्लड कम हो गया था, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाते। अपोलो हॉस्पिटल का मेरे पास कागजात है, सिम्स हॉस्पिटल में है, अपोलो में ट्रीटमेंट कराए, सब जगह ट्रीटमेंट कराए, है ना? हम लोग एक काली मंदिर भी बना है, उसमें घंटी डाल की है, जस्ट नीचे में काली मंदिर है। हम लोग बहुत पुराने बासिंदा है यहाँ के। क्या हुआ, तबीयत खराब होने के बाद हमारा वो घर है, वो वहाँ पर घर था, वो बिक गया। मैं 1 साल हुआ था घर बनवाए हुए, 1 लाख में बनाए तो 50,000 में उसको हमने बेच दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, हम लोग सड़क में आ गए थे। ठीक, अपोलो वाला डॉक्टर भी लिख के दिख दिया कि तुम्हारे पिताजी के शरीर में ब्लड नहीं है, तो इसलिए वो बच नहीं पाएंगे। हर महीना ब्लड चढ़ता था उनका, अब ब्लड ऑटोमेटिक गायब हो जाता था, कहाँ से चला जाता था। हर एक बैगा के पास गए, सबके पास गए, सब झाड़ फूक कराए, कुछ भी है। सब मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी रोती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। डॉक्टर लिख के दे दिया 24 घंटे बाद तुम्हारे पति जो है मर जाएंगे करके, ठीक है ना? हम लोग वहाँ पर पन्नी बांध के रहा करते थे। वो वहाँ पर हमारा घर था, घर तो बेच दिया, पन्नी में आ गए। अब पन्नी बांध के रहते थे तो कोई टैक्स बांटते हुए आया, बोले बेटी, मेरी मम्मी को बोला तो चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब हम लोग ऐसे समस्या में पड़े थे कि कोई व्यक्ति अगर आता मदद कर देता तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना? तो उन्होंने प्रार्थना किया और जो डॉक्टर 24 घंटे बाद तुम्हारे पिताजी नहीं बच पाएंगे बोले थे, आज 2024 है, आज भी मेरे पिताजी जिंदा है, लिख के दे दिया था। उस समय जो ब्लड नहीं चढ़ा, तो इस नाम से हम अपना आस्था उसमें रखे हुए हैं। हालेलुया। जैसा कि आप सभी ने सुना कि जैसे भाई ने बताया कि इनके जीवन में परमेश्वर ने उनकी तब सहायता करी थी जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मंदिर, ओझा, वैद्य, न जाने कहाँ ये सब गए, इनके पिता का जीवन बचाया गया। इतनी अद्भुत गवाही है जो हमारे जीवित खुदा ने इनके जीवन पर किया है। तो आप ही बताइए, कोई कैसे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे? आपने भाई से सुना कि जब उनका घर गिर गया था, वे पन्नी डालकर उस परिस्थिति में वहाँ रहते थे। पिता बीमार थे, माता जी का रोकर बुरा हाल था, सबका चिंता करना
अगर वैसी परिस्थिति में कोई जीवन को लेकर के आए, एक आशा, एक उम्मीद को दे कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर सकता है। आपने सुना कि डॉक्टर्स ने 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनके पिता आज तक जीवित हैं। हालेलुया। प्रियो, ये घटना 2002 की थी और आज 2024 है। परमेश्वर ने उनके पिता को आज पूरी रीति से चंगा भला सुरक्षित जीवित रखा है। प्रभु यीशु मसीह को सारी आदर, सारी महिमा मिले। ब्लड का कम हो जाना, बार बार ब्लड चढ़ाया जाता था लेकिन सारी ब्लड पता नहीं कहाँ चली जाती थी। ऐसे बीमारी की अवस्था से, गरीबी की अवस्था से निकालने वाला सिर्फ हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तब खुदा ने किसी को भेजकर उनके पिता को चंगा किया था। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने सेवक को चंगा करता है। पता नहीं, ये समझ नहीं आता है कि ये सारे लोग जो मसीह विश्वासियों के विरोधी हैं, उस समय समाज कहाँ होता है। ऐसे परिस्थितियों में वो क्यों साथ नहीं देते हैं। जैसा कि हमेशा से आरोप लगाया जाता है कि मसीह लोग सिर्फ पैसों के लालच से, राशन के लालच से, पढ़ाई के लालच से, इलाज के लालच से अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हम बता दें कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई कारण है ही नहीं, ऐसा कारण कोई होता ही नहीं है। बल्कि खुदा तो अनंत जीवन देता है, चंगाई देता है। जिसे समाज त्याग देता है उसे वो स्वीकारता है। हालेलुया। उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए, सूली पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो दयालु परमेश्वर है जिससे अपने लोगों की चिंता होती है। आपने कई मसीह भाई बहनों को देखा होगा कि जो कि सच्चे हैं, वे अपने जीवन को कितने अच्छे से जीते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, नशा नहीं करते। हालेलुया। प्रियो, इस वीडियो को देखकर बहुत से मसीह विरोधियों का मुंह बंद हुआ होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो यही है। हालेलुया। प्रियो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।